नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिया। बिहार में कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार जैसे ही कम हुई, वैसे ही बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर सुगबुगाहट काफ़ी तेज हो गई। आपको बता दें कि हर दिन नए दिशा निर्देश पंचायत प्रतिनिधियों को देने जाने लगे। कहा गया कि अगर पंचायत प्रतिनिधि ने वैक्सीन नहीं लगवाया है तो वह वैक्सीन जल्द से जल्द लगवा ले, क्योंकि ऐसे में अगर वो चुनाव में बिना वैक्सीन के उतरेंगे तो ऐसे में वो खुद के लिए तो खतरा होंगे ही, साथ ही साथ वो दूसरे लोगों के लिए भी खतरा होंगे। अब राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से एक दिशा निर्देश जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि पंचायती राज एक्ट में अब संशोधन किया जाएगा। यानी कि अब जो लोग वैक्सीन नहीं लगवाए हैं, जो जनप्रतिनिधि अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाए हैं, उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। आपको बता दें कि बीते दिनों एक खबर निकलकर सामने आई थी, जिसमें कहा गया था कि 68% मुखिया ही हैं जिन्होंने अब तक वैक्सीन लगवाई है, बल्कि जो 32% बचे हुए मुखिया हैं उन्होंने अब तक वैक्सीन नहीं लगवाई है। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने अब तक वैक्सीन क्यों नहीं लगवाई है, तो उनका कहना था कि कुछ लोगों ने ये बताया कि इसके वैक्सीन लगवाने के बाद रिएक्शन होता है, तो वहीं कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें शुगर और अन्य तरह की बीमारियाँ हैं जिसकी वजह से वो वैक्सीन नहीं ले रहे हैं। ऐसे में जो प्रशासन मुखिया लोगों को एक अहम जिम्मेदारी सौंप रहे हैं कि अपने क्षेत्र में आप लोगों को इस तरह की जो भ्रामक खबरें हैं उससे दूर रखें, साथ ही साथ वैक्सीन को लेकर जागरूक करें। ऐसे में जब मुखिया खुद ही नहीं वैक्सीन लेंगे तो आम लोग कैसे जागरूक होंगे। कोरोना से बचाव के लिए दी जा रही वैक्सीन को लेकर मुखिया और पंचायत प्रतिनिधियों की उदासीनता पर सरकार ने सख्ती दिखाई। सरकार ने यह ऐलान किया कि अगर पंचायत चुनाव के उम्मीदवार कोरोना वैक्सीन नहीं लेते हैं तो उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी जाएगी। लेकिन अब राज्य निर्वाचन आयोग को इसके लिए दिशा निर्देश जारी करना है। नई खबर यह है कि चुनाव लड़ने के लिए कोरोना वैक्सीन की अनिवार्यता को पंचायती राज एक्ट में संशोधन के जरिए जोड़ा जा सकता है। सरकार में इसी तरह का एक फैसला साल 2016 में पंचायत चुनाव के पहले किया गया था। सरकार ने यह निर्णय लिया था कि जिनके घर में शौचालय नहीं होगा वह पंचायत का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इसके लिए एक्ट में बदलाव भी किया गया था, लेकिन बाद में चुनाव के ठीक पहले सरकार ने अपने ही फैसले को वापस ले लिया था। कोरोना वैक्सीन की अनिवार्यता के लिए एक्ट में संशोधन करना पड़ सकता है। आने वाले दिनों में इसे लेकर फैसला लिया जा सकता है और इसी के आधार पर राज्य निर्वाचन आयोग अपनी गाइडलाइन में आदेश जारी करेगा। आपको बता दें कि बिहार में सितंबर-अक्टूबर महीने में पंचायत चुनाव कराए जा सकते हैं, ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। बिहार में ईवीएम पर फंसे पेच और फिर बाद में कोरोना की दूसरी लहर के कारण समय पर पंचायत चुनाव नहीं हो पाए। उधर पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि पंचायत चुनाव लड़ने के लिए कोरोना वैक्सीन लगाना अनिवार्य होगा। सरकार के फैसले को ध्यान में रखकर ही राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से गाइडलाइन जारी किया गया। बताया जा रहा है कि उम्मीदवारों को नामांकन के दौरान ही एक शपथ पत्र देना होगा कि उन्होंने कोरोना का टीका लिया है। साथ ही साथ कोरोना वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र भी देना पड़ सकता है। यानी कि अब पंचायत चुनाव में जो जनप्रतिनिधि बनकर खड़े होंगे उन्हें एक प्रमाण पत्र भी देना होगा अपने नामांकन पत्र के साथ कि उन्होंने जो कोरोना वैक्सीन वो ले ली है। इसके साथ ही जो कोरोना वैक्सीन लेते वक्त एक सर्टिफिकेट मिलता है वो भी देना पड़ सकता है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि कितने लोगों की उम्मीदवारी इस वजह से रद्द होती है। तो ऐसे ही अपडेट पाने के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही हमारी वीडियोस को लाइक शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।